आज की ये वीडियो उन दोगलियों के नाम पर जो दोगली सचमुच में हैं लेकिन दूसरे को साबित करने के लिए सोच रही हैं। और आज चल दी हूँ व्लॉग बनाने के लिए अपने खेत पर, और ये दूसरा व्लॉग है, आपको साथ में दिखा रही हूँ। और बाइक पे जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ में और अपनी बेटी के साथ में, और आगे चल कर के आपसे बात करूँगी। तो आप देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। राधे राधे सभी को, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर पे सुरक्षित भी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज देखो बैठी हुई हूँ 12 पर। तो आज बैठी हुई हूँ 12 और ये है हमारा ईख का खेत। इसमें ना बोए हुए हैं गन्ने, जो खेती करते हैं उन्हें पता होगा। तो ये है गन्ने और गन्ने का खेत है ये। और इधर है हमारी 12 और हम आए थे आज घूमने। आज मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा है, देखो ऊपर घटा, और बहुत सुंदर नज़ारा, ठीक है। और अभी मैं आपको देखो ऐसे रास्ता जाते हैं खेतों पे, और इधर से लेकर ना उधर तक हमारा चक है। चक मतलब कि जो सारे खेत एक जगह इकट्ठे होते हैं ना, एक जगह इकट्ठे होते हैं, उसको बोलते हैं चक, यानी कि चकबंदी बोलते हैं ना, गाँवों में बोलते हैं चकबंदी। तो बहुत सारे खेत जोड़ करके एक पूरा वो हो जाता है, तो सबका एक अलग अलग एरिया होता है, तो उसे बोलते हैं चक। तो यहाँ पर है हमारा चक, है ना, खेतों का चक। और ये हमारी 12 है, और इस 12 में हम आए थे, लेकिन क्या करें, लाइट गई हुई है वरना तो आज आपको 12 दिखाती, चलती हुई पानी ठंडा ठंडा दिखलाती, ठंडा 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 पानी और बहुत सुंदर मौसम हो रहा है, बहुत सुंदर, एकदम पानी एकदम चिल्ड हो रहा है, बहुत ही सुंदर। तो चाह रही थी अपनी बहन के बारे में, जो हमारी एक यूट्यूबर बहन है, उनके बारे में बोलना चाह रही थी कि बहन, मैंने कल आपका व्लॉग देखा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मस्त लगा। ऐसे व्लॉग बनाओ, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन साथ ही साथ में एक बात और बोलना चाहती हूँ कि व्लॉग की वॉचिंग, मुझे तो आप रिपोर्ट दिला रही थी, पर आपकी वॉचिंग ना कम होती जा रही है, और इसकी वजह मैं नहीं हूँ, इसकी वजह मैं हरगिज़ नहीं हूँ। इसकी वजह कौन है वो आप अच्छी तरीके से जानती होगी, क्योंकि आपने ना अपने सब्सक्राइबर को बांट दिया है, और बांट दिया है बहुत अच्छी तरीके से। इसकी कम्युनिटी शेयर कर, उसकी कम्युनिटी शेयर कर। आपको किसी की कम्युनिटी शेयर करने की ज़रूरत नहीं थी, जो सच था वो बोलने की ज़रूरत थी। और ये लोग ना, आप मुझे बोलती हो कि मैं दोगली हूँ, बिल्कुल जी, आप जो बोलो वो ठीक है, मैं दोगली ही सही, लेकिन मैं दोगली बहुत अच्छी हूँ। कम से कम मैं इनके जैसी नहीं हूँ कि जो इनके चैनल पे जाकर के घटिया बोलते हैं और ये उनकी स्वीकृति देती है। अभी उन्होंने कहा था कि मैं बेसिया शब्द को नहीं जानती होंगी भाई, शायद हरियाणवी में नहीं समझ में आता होगा, तो उस शब्द को नहीं जानती। लेकिन उसकी वीडियो में दूसरा कमेंट एक और था, जिसे मैं यहाँ पे लगा दूंगी और आपको दिखाऊंगी। उसमें भी उन्होंने कहा था कि अगर आप एक औरत का साथ दे रही हो, मुझे भी लोगों ने ऐसा बहुत कमेंट किए हैं कि आप एक औरत का, गलत औरत का साथ दे रही हो, या एक औरत होकर के एक औरत का साथ नहीं दे रही हो, ठीक है। तो वहाँ पे उन मैडम ने लिखा था, अब जब वो इतनी अच्छी है तो भुगतो, तो अब आप भुगतो। तो भाई एक बात बताओ, आज आप उसका इतना दिल से सपोर्ट करती हो, सब कुछ करती हो, लेकिन ये क्यों लिखा कि अब एक औरत है तो फिर अब भुगतो, है ना। तो इस बात को समझना, किसी की भी वीडियो शेयर करने से पहले अभी मैं एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं कंफ्यूजन में थी सच और झूठ के, जब तक मुझे तुम्हारी बातों में कंफ्यूजन था, तब तक मैं तुम्हारे सपोर्ट में ही थी। लेकिन जब मेरा कंफ्यूजन दूर हुआ तो मैं तुमसे अलग हो गई, ठीक है। लेकिन असली में दोगली कौन है वो तुम्हें अच्छे तरीके से पता चल जाना चाहिए। अब तुम्हें अपने व्लॉग की वॉचिंग भी देखनी चाहिए, क्योंकि तुम ना सबकी कम्युनिटी शेयर करती हो। वैसे एक बात बताऊं तो मैं किसी से नहीं बोलती
कि मैं किसी की कम्युनिटी शेयर करती हूँ, लेकिन हाँ ये मैंने ज़रूर बोला कि अगर मुझे किसी के व्लॉग अच्छे लगते हैं तो उसको मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ बिल्कुल शेयर करूँगी, उसको नहीं शेयर करूँगी जो कमेंट करके ये बोलेगा कि हाँ मेरी कम्युनिटी आप अपने चैनल पे लगाओ। भाई मैं तो इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ नहीं, छोटी यूट्यूबर हूँ, बहुत छोटी सी, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ जो अगर मुझे किसी की वीडियो अच्छी लगेगी उसी की शेयर करूँगी। तो मेरा पंगा ना तो मेरा इधर उधर किसी से है, किसी से भी नहीं। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि तुमने बोला था दोगली सखियाँ, तो बहन मैंने तुम्हें भी बहन बोला है और उसको भी भाई बोला है। तो तुम मुझे रिपोर्ट दिलाती हो, लेकिन मैं उसके लिए बोलती हूँ, मुझे गालियाँ भी दिलाती हो, ठीक है, दिलाती हो, वो तुम्हारा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो सॉरी स्लिप टंग हो जाती है, लेकिन तोतली नहीं हूँ। तो जिन मुझे दोगली बोलती हो ना, दोगली सखियाँ, तो मैं दोगली नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ अपने विचार रख रही हूँ, जो मुझे सच लगता है सिर्फ मैं वो रख रही हूँ। और हाँ तुम मेरी एक भी बात को अगर झुठला सकती हो तो अपने व्लॉग में खुद से बोलो, ठीक है, अपने व्लॉग में खुद से बोलो। अपनी मेहनत को ना यूं ही जाहिर मत जाने दो, क्योंकि लोग ना तुम्हारी फायदा उठा रहे हैं, इस टाइम ना तुम्हारा ही फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि एक बात बोलूं, लोग मुझे यहाँ पे आके तो गालियां देने लगे, लेकिन अगर ये बात झूठ होती कि ये आइडिया तुम्हारी नहीं है, तो वहां पर उन आइडियो ने कमेंट क्यों नहीं किया जब मैंने आपके लिए इतने सुंदर मतलब इतना आपके सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, इतना अच्छा बोला था। तो वहाँ पर ना किसी ने भी आके कमेंट नहीं किया और ये नहीं बोला कि हाँ उसको इंसाफ मिलना चाहिए, किसी ने भी नहीं बोला, एक बंदे ने भी नहीं बोला। और तो और जैसा कि आप ये बोलती हो कि हाँ कि आपके हस्बैंड ने उन औरतों को गालियाँ दी हैं जो कि आपके सपोर्ट में आई हैं। तो सबसे पहले तो देखो मेरी कम्युनिटी भी आपने शेयर की थी, मैंने यहाँ तक कि मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, और यहाँ तक कि मेरी आपसे इंस्टाग्राम पे बात भी हुई थी कि मुझे बिल्कुल बहुत दुख हुआ आपकी चीखें सुन करके। और ये चीज़ मैं बताती हूँ क्योंकि मैं झूठ बोलती नहीं हूँ। मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे बात की थी और आपने मेरे बात का जवाब भी दिया था, लेकिन मैंने ये बोला था कि मैंने आपकी चीखें सुन करके मुझे बहुत दुख हुआ, कैसा इंसान है वो जो इस तरह से आपके साथ में कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर की और मैंने कहा तो मेरी तो भाई इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपके लिए ये वीडियो बनाऊंगी बोला था। और उसी वजह से आपने मेरी ये वीडियो अपनी कम्युनिटी पर लगाई थी और उस टाइम पे 2200 व्यू आए थे। मैं बताती हूँ आपको, 2200 व्यू आए थे। मेरी वही आवाज़ आज है और वही आवाज़ उस वीडियो में भी थी, ठीक है। लेकिन अब वो मैं तुम्हारे सपोर्टर के लिए ही बोल रही हूँ। अगर कुछ लोग तुम्हारे सपोर्टर थे तो उस वीडियो को वायरल करना था। अब तुम इस बात के लिए ये भी कह सकती हो कि भाई हाँ वहाँ से वायरल नहीं हुई तो आपके पति का वो ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक मैंने किया था, और उस टाइम पे मैं बताऊँ, उस टाइम पे मैं इतने ज़्यादा पेन में थी क्योंकि मेरे उस टाइम पे मेरे जीजू यानी कि मेरी बड़ी बहन जो मेरी माँ समान है, जिसने मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे जीजू जब मेरी दीदी की शादी हुई थी तो हम बहुत छोटे छोटे थे। सॉरी मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो हम बहुत छोटे छोटे थे और हमारे जीजू ना बच्चों की नाक आ जाती है ना, उस तक को भी साफ करते थे। यानी कि हमारे घर में तो यही माना जाता है कि बड़े भैया भाभी माँ बाप समान होते हैं, बड़े बहन और जीजा वो भी माँ बाप समान होते हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी, ठीक है। और शादी के बाद में मैंने अपने ससुर जी को ही अपना पिता माना। उनकी भी आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो कुछ लोगों ने, किसी ने ना मेरे जीजू की डेथ के ऊपर भी इतना गंदा कमेंट किया। भाई आप लोगों के घर में अगर ऐसा होता होगा तो आप इस तरह के कमेंट करते होगे, क्योंकि आप जीवन और मृत्यु तो कुछ समझते नहीं हो, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों की घृणा है, आप लोगों को कुछ दिखता नहीं कि किसी के मौत में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। उस चीज़ के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहती हूँ। लोगों ने बोला कि मैंने पिता के बारे में ऐसा बोला, तो भाइयों और बहनों में एक बात अब पहले बता देती हूँ। अभी मैं बीच में इस बात को कट कर रही हूँ जो मैंने उन बहन की बात को कट किया। इस बात में मैं बीच में इसलिए बोल रही हूँ कि पिता सिर्फ एक होता है, ठीक है।
पिता सिर्फ एक होता है और माता भी एक होती है, मतलब मम्मी और पापा सिर्फ एक ही होते हैं। भाई बहन, एक माँ बाप के 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ये तो हो गए अपने ब्लड रिलेशन, ठीक है। लेकिन भाई और बहन का रिश्ता एक ऐसा है और एक दोस्ती का रिश्ता ऐसा है जहाँ लोग ये बिन जोड़े और बिन नुस्खे भी बन जाता है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने उनके पिता को बदनाम किया, ठीक है, तो वो मेरे पिता लगे। तो भाई मेरे पिता तो पहली बात एक है, और एक बात, वो मेरे लिए एक दूसरे इंसान है। तो जो अगर गलत करता है तो उसके लिए मैं गलत ही बोलूंगी, ठीक है। और उसमें अगर गलत करने वाले मेरे खुद के पिता भी होते तो भी मैं यही बोलती, ठीक है। और मेरे पिताजी तो बचपन में जा चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को कोई अधिकार नहीं था कि मेरे जीजू की वीडियो पे जा करके आप कमेंट करते, उसी वीडियो पे कमेंट करते। आपने बोला कि कमेंट ऑफ कर दिए, ठीक है। कमेंट ऑफ करने का मतलब यही था कि आपने वीडियो से रिलेटेड कोई बात नहीं की, किसी ने भी कोई बात नहीं की। तू मोटी है, तू पता नहीं क्या 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 वर्ड जो थे वो ब्लॉक किए, मतलब उसकी वजह से मैसेज वो किए। लेकिन किसी ने, अभी बहन ने बोला कि कमेंट ऑफ करने से चैनल डिलीट हो जाता है। अगर मैं सारी जिंदगी के लिए चैनल कमेंट ऑफ कर दूं, मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा? करवा सकती हो आप, करा देना, है ना। और दूसरी बात, अब आओ मेन मुद्दे पे, जो बात मैं कर रही थी कि हाँ जी, इंस्टाग्राम पे मैंने उनसे बात की तब मेरे को शेयर हुआ। तो आपके फॉलोवर ने वो कितनी वीडियो देखी वो मैं आपको बताती हूँ, है ना। तो उस पे मुझे 2200 व्यू मिले, ठीक है। 2200 व्यू से मुझे कोई फायदा नहीं था, और ना ही जब मेरा मोनेटाइज भी हो चुका है तब भी बोल रही हूँ, उस पे मुझे तब भी कोई फायदा नहीं है आपकी वीडियो पे, क्योंकि कहते हैं दूसरे करते हैं तो उस पे ना तो हमें फायदा होता है, ना ही उसके हमारे WT से कोई फायदा होता है, और ना ही, ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कि मेरी वॉइस या कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, तो वहाँ पे ना ही मोनेटाइज ऑन होता है। और जैसा कि मेरा 1.5 महीने पहले ना मोनेटाइज हो चुका है, ठीक। तो इसमें तो दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं है। किसी ने बोला कि मैंने उसके स्क्रीनशॉट डाले हैं, तो भाई मैंने स्क्रीनशॉट डाले, ऐसे स्क्रीनशॉट तुम बना के दिखा दो, ठीक है। तो ये बात तो गलत है। और दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि किसी की भी वीडियो शेयर करने से पहले, हाँ बनवा रही हो तुम वीडियो, बनवाओ, उनका तो दम देखो ना, उनका दम देखो ना, वो कितना चल रहा है ना। वो ग्रो कर रहे हैं तुम्हारे चक्कर में, अपने व्यू देख लेना कि कितने आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी मैं इस बात के लिए नहीं कहना चाहती, लोगों को जो बनाना है बनाएगा, जो घटिया बोलना चाहता है वो घटिया बोलेगा। मैं सच के साथ ही हूँ और रहूंगी। और हाँ, कोई भी अगर तुम्हें गाली देता है, मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हें गाली देता है मेरे कमेंट बॉक्स में, तो मेरा रिप्लाई सिर्फ यही होगा कि अपनी गालियों को अपने घर रख के आओ, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कभी भी कोई गाली नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ झूठा बोला है, और झूठ बोलने की वजह से ही मैंने घटिया बोला है। और घटिया शब्द के लिए मैं माफी मांगती हूँ तुमसे इस वीडियो में, ठीक है, घटिया शब्द के लिए। लेकिन झूठी शब्द के लिए ना मैं आज माफी मांगूंगी और ना मैं कभी माफी मांगूंगी। और अगर झूठ बोलोगी तो ऐसे ही वीडियो बनाती भी रहूंगी, नहीं डरूंगी, चाहे भले ही तुम मेरे चैनल पे रिपोर्ट डलवाओ, कॉपीराइट डलवाओ, या फिर चैनल को ही खत्म करा दो, ठीक है। क्योंकि सच के साथ हूँ और रहूंगी। और दूसरी बात, बिल्डिंग बनाने वाली बहन की बात बता रही हूँ। अच्छी बात है, तुम्हारा बिल्डिंग का जब उद्घाटन हो जाए ना तो दिखा देना। अभी तो मैंने बस तुम्हारा दरवाजा देखा है, और अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारा दरवाजा देखा और कहाँ बैठी रहती हो सिर्फ वो देखा है। तो भाई अभी मैं आ चुकी हूँ खेत पे। अब ये बोल दोगे पता नहीं किस किस के खेत दिखला रही, भाई तो खेत तो चक है, किसान हूँ मैं, कोई मेरी सरकारी नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन हर तरह का टाइम देखा, अच्छा बुरा और सब तरह का। तो इसमें भी मैं कुछ नहीं कहती, भगवान का दिया हुआ है, मेहनत करते हैं और खाते हैं और मोटे होते हैं, ठीक है। और जैसा कि उसने बोला कि एक्सरसाइज किया करो, कोशिश करती हूँ, लेकिन काम से फुर्सत नहीं मिलती एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। वो चीज़ तो छोड़ो, अगर मोटी होंगी तो कोई बात नहीं, बीमारी अगर आ जाएंगी तो उससे परेशानी मुझे है। आप लोगों को तो हंसने का मौका मिल जाता है, क्योंकि इंसान ना किसी को स्लिम ट्रिम देख करके खुश नहीं होता, मोटा देख करके खुश होता है। तो आप खुश रहो, बहुत अच्छे रहो और मस्त रहो। इसी के साथ में मैं ना व्लॉग करती हूँ, नहीं बोलती हूँ
कि प्लीज किसी की भी वीडियो शेयर करने से पहले उसको जांच लो कि वो दोगला है या नहीं है, या वो सच के साथ दे रहा है नहीं दे रहा, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा पता है कि सच क्या है और झूठ क्या। ठीक है, और तो मैं आज फिर से दोबारा से बोलती हूँ भाई को हैप्पी बर्थडे, और हो सकता है ना तो प्लीज बच्चों को कभी कभार तो बच्चों से, पिता से उनके मिलवा दिया करो, और आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे बच्चे। बाकी झूठ बोलोगी तो सच लेकर आऊंगी ही हमेशा। तो सभी को बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, सत्यमेव जयते।